अमित जी, आपके गीतों की कई पॉपुलैरिटी है, लोग आपको काफी पसंद करते हैं और मेरे जैसे आपके कई फैंस हैं जो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आगे आपसे बातचीत में जानूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई? मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ और मेरी शिक्षा श्रीनगर से हुई है। मैं श्रीनगर से 3 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है श्रीकोट, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी टोटल पढ़ाई मेरी श्रीकोट से हुई है। उसके बाद मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो कॉलेज हमारा श्रीनगर में HMPGU, तो वहाँ से मैंने कॉलेज किया था। तो कॉलेज में मैंने म्यूज़िक सब्जेक्ट BA और MA म्यूज़िक से किया है श्रीनगर से। ओके। तो भामा तेरी गीत, जिस गीत ने आपको इतनी पॉपुलैरिटी दी, LV शिवम भट्ट के लिखे इस गीत को जब आपने पहली बार देखा या गुनगुनाया तो सोचा था कि एक पहचान दे देगा ये गीत? सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये गाना इतना प्यार इस गीत को मिलेगा। बिल्कुल। मैं उस टाइम पे मैं तब मुंबई से घर आया था कोविड में, तो सब कुछ बिल्कुल लॉकडाउन सब बंद था। तो दिमाग में एक पैटर्न चल रहा था जो जौनसारी पैटर्न होता है। जी। तो मुझे लगा यार क्यों ना इस पे एक मैं गीत कुछ कंपोज करूं। तो ऐसी धुन निकली, हल्की फुल्की सी धुन निकली, प्रॉपर भामा की नहीं थी। तो हल्की धुन निकली तो मुझे लगा कि मैं इसको गुंजन था दिमाग में कि गुंजन से म्यूजिक करवाऊंगा और LB से लिरिक्स लिखवाऊंगा। तो मैंने LB को उसकी धुन भेजी। ओके। और LB ने सुना और उसको अच्छा लगा कि इसकी धुन थोड़ा अच्छी है, कैची है, चल सकता है गीत। तो उसने लिख के, वो बहुत फास्ट लिखता है पहले तो, उसने 15-20 मिनट में इसका हुक लाइन बना के मुझे भेजा कि भैया एक बार ये आप गा के भेजो मुझे। मैंने कहा बढ़िया है यार। फिर प्रॉपर एक धुन निकली जो उसका मुखड़ा बना पहले। उसके बाद मैं उस मुखड़े को मैंने गुंजन को भेजा। तो गुंजन को भी पसंद आया। फिर मैंने गुंजन से मीटिंग की, मैं स्टूडियो में गया उसके। फिर हमने एक बीट पैटर्न बिछाया स्टूडियो में और उस पर मैंने उसकी डमी गा दी। पर मुझे नहीं था पता कि डमी के बाद गुंजन इस पे ऐसा काम करेगा। बिल्कुल, गुंजन जी उनकी मतलब बोलूंगी उनको स्पेसिफिक उन्हीं के लिए जाना जाता है क्योंकि उनका म्यूजिक काफी हिट था। इसमें बहुत बड़ा हाथ है गुंजन का इस गीत में और LB शिवम भट्ट का। बाकी हमारे जो कैमरे में थे सोहन भैया, हमारे डायरेक्शन में थे, कैमरे में हमारे DOP शुभम कैंतुरा जी थे। तो इन सब ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की इस गीत को लेके, तो तब जाके इसका जो रिजल्ट निकला है वो आज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल। मतलब जब ये गीत रिलीज हुआ तो काफी मतलब इस गीत को लेके क्रेज देखने को मिल रहा था। मतलब हर दूसरी रील्स में भामा मेरी देखने को मिल रहा था। लेकिन उस बीच एक नाम जो हाईलाइट हुआ था वो था अमित खरे। तो लोगों का मिल रहा प्यार, मतलब किस तरीके से वो पूरा जो रिएक्शन किस तरीके से था आपका? पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि गाना इतना लोगों के बीच में पहुंच जाएगा। लेकिन जिस दिन हमने गाना रिलीज किया था उस दिन थोड़ा सा 1-2 दिन स्लो स्पीड थी गाने की। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, गाना सबके रील्स पे चल रहा है और मुझे कॉल्स आ रही हैं। मुझे बहुत सारी कॉल्स बाहर से भी आई। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मैं सो रखा था, मॉर्निंग का टाइम है और 4 बजे मुझे कॉल आता है। मुझे एक कॉल आया, मैं डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा यार कौन कॉल कर रहा होगा अभी। तो मैंने 1-2 बार ही कॉल नहीं उठाया। मैंने कहा तीसरी बार फिर से कॉल आ रहा। मैंने कहा कोई तो परेशान हो रहा होगा शायद, बहुत इमरजेंसी है, कॉल कर रहे हैं। तो मैंने तीसरी बार कॉल उठा दिया। तो कोई मतलब वो थे इंग्लैंड से। अच्छा। भैया हैं, मैं उनको भैया ही बोलता हूँ उसके बाद जब बात होने के बाद। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं आपके गाने सुनता हूँ, भामा आज यहाँ पे मेरी छुट्टी है तो मैं आज दिन भर ही आपका गाना सुनूंगा, पूरे दिन भर। मैंने कहा भैया थैंक यू सो मच। देखिए पॉपुलैरिटी देखिए, उत्तराखंड तक आप सीमित नहीं रह गए, विदेश तक आपके गाने जो है लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाहर के भी लोग हमारे गाने सुन रहे हैं और इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम आपके गीत सुनते हैं, भामा मेरी बहुत सुना है हमने, दिन भर ही सुनता रहता हूँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया। तो मेरी ना उस टाइम पे नींद खुल गई। मैंने कहा क्या चमत्कार हो गया ये, है ना। ऐसा अच्छा, फर्स्ट टाइम आपको उसी टाइम पता लगा था कि हाँ ये गाना इतना मतलब काफी? हाँ, मुझे तब पता चला था कि ये गीत बाहर भी बज रहा है और यहाँ उत्तराखंड में भी बहुत प्यार दे रहे हैं। उत्तराखंड में तो खैर धमाल मचाएगी। और DJ पे भी चल रहा था। मुझे घर से कॉल आता था मम्मी का कि तेरा गाना बज रहा है, देख सुन। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रहे हैं आप। तो वो कॉल पे सुनाते थे कि देख अभी बज रहा है गाना। तब मुझे यकीन हो कि हाँ चलो मतलब कुछ तो अच्छा रिजल्ट मिला हमको इस गीत को लेके। अच्छा। तो भामा मेरी गीत का जिक्र हो, अमित खरे हमारे साथ, और अगर मैं आपको गीत गाने को ना बोलूं ना तो ये हमारे ऑडियंस के लिए नाइंसाफी हो जाएगी। तो 2 लाइनें इस गीत की हमारी ऑडियंस। जरूर, मैं ट्राई करूंगा। अभी थोड़ा सा गला खराब भी है मैं, लेकिन कोशिश करूंगा आप सभी के लिए। जी।
लठ्याला लगाउणी हा तेन माया की छुई माया हुँदी भली चीज ना लठ्याली तुए कुते हुयूं माया मजाक मेरी माया खेलन की चीज ना भामा तेरी जून सी मुखड़ी छोरी मैं न पखों बटी निहरी भामा तेरी जून सी मुखड़ी छोरी मैं न पखों बटी निहरी छोरी तेरी अनवार का बना है क्यों तेरा गो मुलुक तेरी दिली छोरी तेरी अनवार का बना है क्यों तेरा गो मुलुक तेरी दिली। वाह वाह अमित जी, मतलब इतना, मतलब सामने से ये इतना और अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा था कि आप गाते रहो, मैं उसमें सुनती रहूं बस इस गाने को। तो अमित खरे जी, आप नॉन म्यूजिकल घराने से हैं और अमूमन फैमिलीज में क्या होता है कि एटलीस्ट पेरेंट्स को अपने बेटे को लेकर कई सारे प्लान्स रहते हैं, राइट? लेकिन जब आपने अपने पेरेंट्स के सामने अपनी इस इंटरेस्ट को रखा कि मैं सिंगिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, तो उनका क्या कुछ कहना था उस समय पे? मेरे जो घर का माहौल था म्यूजिक को लेके, मतलब मुझे म्यूजिकल फैमिली तो नहीं है हमारी प्रॉपर, लेकिन मेरे घर पे एक माहौल था संगीत का। अच्छा अच्छा। मैं जब छोटा था, जब मैं स्कूल पढ़ता था, तो मेरे मम्मी पापा लोग सुनते थे, म्यूजिक सुनते थे। वो पुराने जो गीत होते हैं रफ़ी साहब के, लता मंगेशकर जी, तो बहुत ज़्यादा पुराने गीत सुनते थे। तो वो गाने हमारे कानों में भी पड़ते हैं, तो हम भी सुन रहे हैं कि चलो हमारे माँ बाप क्या चीज़ सुन रहे हैं। हाँ जी। तो शायद भगवान ने मुझे, मेरे अंदर वो चिप फिट कर ली थी म्यूजिक की कि भाई तेरे अंदर मैंने चिप फिट कर ली, अब तू जाके सीख ले और तू अपना नाम कर म्यूजिक में ही या किसी और फील्ड में। तो गाने सुने 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 तो मुझे संगीत पसंद आने लग गया। रफ़ी साहब के गाने मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो वो बजते थे उस टाइम पे हमारे घर पे। तो सुने सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा, संगीत में रुचि और बढ़ गई मेरी। तो मैं भी गुनगुनाने लग गया फिर गीतों को, मैंने गाना शुरू किया। तो मेरे फैमिली में सिर्फ पापा को पता नहीं था कि मैं गाता हूँ। अच्छा। बाकी मेरी जो फर्स्ट ऑडियंस है वो मेरी मम्मी, मेरी दोनों बहनें और मेरा भाई, इनके सामने मैं गाता था। पापा के सामने नहीं गा पाता था क्योंकि मैं डरता था, शर्माता था काफी पापा से। और फिर मैंने गाना शुरू किया, फिर मम्मी लोगों ने सुना कि ये तो अच्छा गा रहा है। बट मैंने म्यूजिकल क्लासेस शुरू नहीं की थी उस टाइम पे, सीखना शुरू नहीं किया था, बट खुद में मेरी बहुत प्रैक्टिस होती थी। अच्छा। तो मैंने गाया, मैंने सबको, मम्मी और अपनी बहनों को सुनाया, तो बहुत खुश होते थे कि अच्छा गा रहा है, अच्छा गा रहा है। ये अलग लेवल की फीलिंग होती है जब पेरेंट्स तारीफ करते हैं। हाँ, ये अच्छा लगता है उस टाइम पे, जो हमारी फर्स्ट ऑडियंस होती है ना, तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी इतना अच्छा सुनने वाले लोग, तो अच्छा लगता है। तो पहली क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक मैंने आज तक कभी स्टेज नहीं किया है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत शर्माता था, मैं डरता तो था। संगीत की शुरुआत मतलब किस तरीके से फिर? संगीत की शुरुआत तो मैंने बचपन से की थी, बट वो खुद में की थी। हाँ। प्रैक्टिस खुद से की थी। और जो मैंने प्रॉपर सीखना शुरू किया, स्टेज में गाना शुरू किया, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मैंने सीखना शुरू किया और स्टेज में गाना शुरू किया। उससे पहले बिल्कुल नहीं। एक बार क्या हुआ मेरे साथ, हमारे यहाँ पे होती है रामलीला, तो चले गए हम। मैं तब शायद 10वीं या 11वीं क्लास में था, तो मैं भी चला गया देखने के लिए। और 11वीं 12वीं क्लास में मेरे एक दो दोस्त हैं, नीरज कांत है एक का नाम, तो वो बहुत अच्छा रिदम प्ले करता है जी। उसको मालूम था कि मैं गाता हूँ, तो वो रामलीला में ढोलक बजाता था। मैं गया, इनका प्लान हुआ कि अमित आ रहा है आज, इसको स्टेज में गवाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि एंकर को जाके बोल दिया कि एक लड़का है, वो उसको गवाना है स्टेज में। तो इनका प्लान ये हुआ कि इन्होंने लाइट बंद करवाई, मैं पीछे खड़ा रुका था। लाइट बंद करवाने के बाद, लाइट जब उस दौरान इन्होंने बात कर ली, मेरी नाम लिखवा लिया। जब लाइट आई, अचानक से एंकर ने मेरा नाम लिया कि एक नया बच्चा है अमित खरे, वो स्टेज में आके आप लोगों को गाना सुनाएगा। भाई साहब, वो जो कंपन थी मेरे अंदर, मैं पीछे खड़ा रखा था और मेरे दोस्तों ने मुझे धक्का मार मार के जा स्टेज में जा। मैं पहली बार स्टेज में चढ़ा,
भीड़ और उसकी हूटिंग सुन के ना इंसान वैसे ही इतना पहली बार ही मैंने आगे इतनी ऑडियंस देखी और मेरे कान बिल्कुल गर्म हो गए और मेरा एक हाथ जेब में और हाथ ऐसे कांप रहा जेब के अंदर, और मेरे एक हाथ में माइक था, तो मैं मतलब बाहर से कॉन्फिडेंटली दिखाने हैं। हाँ अंदर जेब के अंदर मैं समझ रहा हूँ कि मेरी हालत क्या है अभी, है ना? तो हाथ पे माइक, मैं कंफ्यूज हो गया क्या गाऊं, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता है, जब कोई बोलता है कि कुछ गाना सुनाओ तो कुछ समझ नहीं आता क्या माइंड सुनाऊं। ब्लैंक वैसे ही रहता है। तो अचानक से एक गाना याद आ गया, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, मैंने कहा यही गाते हैं। फिर मैंने गाया। तो पहले कैसा पहले रिस्पॉन्स कैसा था लोगों का? स्टार्टिंग में तो मैं बहुत कांप रहा था, मेरी आवाज में दिख रहा था वो चीज कि मैं कांप रहा हूँ, पर जब धीरे धीरे जब गाना थोड़ा सा आगे आगे बढ़ता गया तब नॉर्मल हो गया। उसके बाद जो तालियां बजी उनको देख के मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा यार ये जन्नत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतना आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, इतना प्यार मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा सुकून है। उसके बाद फिर काफी लोगों ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा गाते हो आप, सीखो म्यूजिक। तब सोचा मैंने कि चलो म्यूजिक सीखा जाए। फिर जब मैं 12th पास हुआ तो मेरे मामा ने मुझे बताया था कि कॉलेज में म्यूजिक सब्जेक्ट भी है। अच्छा। मैंने एडमिशन लिया म्यूजिक में, फिर मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया, क्लासिकल सीखना शुरू किया, जाना चीज़ों को कि राग क्या होता है, ताले क्या होती हैं, और फिर स्टेज भी करना शुरू किया कॉलेज से। तो तब से मैंने अभी तक बहुत तब से स्टेज कर मतलब लिए। जर्नी हाँ, शुरू हो गई काफी, आपकी। हाँ। तो आपके गीतों को मतलब तो लोग पसंद करते ही हैं, लेकिन आपकी बहन अंजलि खरे भी किसी से कम नहीं है। मतलब इतने कम उम्र में उन्होंने मतलब इतने बड़े बड़े गायकों के साथ आवाज शेयर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है इस उम्र में, ये चीज करना। और परिवार में दो इतने बेहतरीन गायक जो होते, तो पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन रहता है आपकी इस उपलब्धि पर, आपके गानों पर उनका कैसा रिएक्शन रहता है? मेरी फैमिली में मेरी मम्मी भी गाती है, ओके। मेरी जो छोटी बहन है बबीता वो भी गाती है, मेरा भाई भी गाता है। अच्छा। बट इन लोगों ने वैसा नहीं किया, मतलब जैसा प्रॉपर जैसे हम अभी शुरू कर रहे हैं ना म्यूजिक को, वैसा नहीं किया। मम्मी तो बचपन में जब स्कूल टाइम पे थी, मम्मी बहुत अच्छा गाती थी। मम्मी को स्कूल में उन्होंने नाम दिया था अनुराधा पौडवाल जी, जो अभी बहुत लीजेंड सिंगर है हमारे बॉलीवुड की। तो लेकिन मम्मी बहुत अच्छा गाती थी। मैं बोल रहा हूँ जो ऑडियंस थी मेरी फर्स्ट मम्मी थी। अगर मैं कोई गाना गलत गा रहा हूँ तो मम्मी करेक्ट करेगी कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो कभी इन फ्यूचर कोलैब करने का कोई प्लान है? पता नहीं, मम्मी का नहीं होगा, मम्मी का तो नहीं होगा, अभी मम्मी नहीं गाती, बट मैं ट्राई करूंगा जरूर मम्मी को बोलने की। ओके ओके। और बाकी जो हमारे गीत होते हैं, जो नए गीत आते हैं, जो पुराने गीत हैं, तो उनका तो बहुत अच्छा प्यार मिलता है फैमिली से, मम्मी पापा का। बहुत कई बार तो रो जाते हैं मम्मी पापा लोग कि तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि। तो स्टार्टिंग से जब हमने म्यूजिक सुना और उनको उनके सामने हमने प्रेजेंट किया खुद को, तो तब फैमिली को एक विश्वास हमारे ऊपर दिखा कि हाँ, ये प्रॉपर एक ही फील्ड में है, इनको इसी फील्ड में रहने दो। अच्छा अच्छा। तो तब से वो हमारे पीछे ये नहीं पड़ते हैं कि तुझे नौकरी भी करनी है, बिल्कुल बिल्कुल, जॉब करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ म्यूजिक के लिए ही हम हमारे लिए सपोर्ट करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि फैमिली सपोर्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बहुत कम परिवार में देखा जाता है कि फैमिली का पूरा पूरा सपोर्ट मिलना। पर कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा रहता है, आप चौतरफा घूम लो, लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा रहता है। तो और ये अच्छी बात है कि हमको हमारी किस्मत का पता चल गया कि हमको किस फील्ड में जाना है। जी 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 बिल्कुल। तो अमित खरे जी, आपके अभी तक जितने गाने रिलीज हुए हैं उसमें से मोस्टली रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, जिन गीतों को सुनकर मैं कहूंगी युवाओं के प्यार परवान चढ़ते हैं, हर तरफ प्यार का माहौल होता है। और अब तो आपने अपने फैंस को वैलेंटाइन स्पेशल सॉन्ग भी दे दिया है, जिस गीत ने मतलब काफी कम समय में इस गीत ने काफी अच्छे व्यूज का आंकड़ा भी पार कर लिया। कैसा लग रहा है इस गीत को लेकर, प्रतिक्रियाओं को देखकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमको कमेंट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं और लाइक्स भी मिल रहे हैं, और इस गीत को लेके हमको कॉल्स भी आ रही हैं कि एक ने तो लिखा था कि ऐसे गीतों की जरूरत है हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री में, क्वालिटी कंटेंट है। तो ये देख के, ये सुन के बहुत अच्छा फील होता है। तो अच्छा रिस्पॉन्स है इस गीत का, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके ओके। तो आप मतलब इसी सॉन्ग ट्रैक के लिए आप जाना चाहते हैं, लव सॉन्ग्स के लिए आप जाना चाहते हैं, तो इसी लीग में कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे या फिर कुछ अलग भी अपने फैंस के लिए लेकर आएंगे? नहीं, मैं हर जॉनर यूज करूंगा। हाँ जी। मैं फोक भी गाऊंगा। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं जो भी गीत करता हूँ, मैं अपने गानों में थोड़ा सा वेस्टर्न टच भी रखूं, बिल्कुल, थोड़ा सा फोक भी रखूं, तो वो एक फ्यूजन बन जाता है, नजर आता है आपके गीतों पे। वो पुराने लोगों को भी पसंद आए और हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको भी पसंद आई। तो ये मेरी कोशिश होती है।
ओके ओके, क्योंकि अमित खरे जी आपने देखा कि अब डीजे पैटर्न का दौर है, तो गायक भी यही कोशिश करते हैं कि ऐसे गीतों को लेकर आए जो लोगों को झुमा सके। लेकिन इस बीच आपको नहीं लगता कि गायकों को ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि इन गीतों के बीच हम अपनी संस्कृति को भी बढ़ावा दें और एटलीस्ट ये चीज हो कि हमारी फोक की आत्मा खत्म ना होना पाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो सबका अपना प्रॉपर अपना एक जोनर है, अपना अपना काम है। तो हमारे जो उत्तराखंड इंडस्ट्री में जितने भी सिंगर हैं सबका एक एक, जैसे कि अभी नाम नहीं लूंगा, किसी का फोक टच है, किसी का कोई वेस्टर्न गाता है, कोई सिर्फ लव सॉन्ग गाता है, तो सबके जोनर अलग अलग हैं। तो हमारे उत्तराखंड में वेराइटीज हैं काफी, बट लेकिन हाँ ये बट इसके साथ ठीक है दर्शक झूमे, लेकिन इसके साथ हमें अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है, संस्कृति को आगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने गीतों के जरिए हमारी संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी जो उत्तराखंड संस्कृति है हमारी, वो बॉलीवुड तक जाए, वो इंटरनेशनल लेवल तक जाए, और बाहर के लोग भी यहाँ पे आए, हमारे आर्टिस्ट से काम करवाएं, बिल्कुल सिंगर से काम करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा। ओके ओके। तो